जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक, बालाजी के यूट्यूब चैनल, इसका नाम बालाजी की कृपा है, उसमें आपका स्वागत करता हूँ। चेकिंग विधि हमने बताई हुई है, चेकिंग विधि 1 और चेकिंग विधि 2। उससे जुड़ा अनुभव बहुत विचित्र गजब का अनुभव बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आपको ये बता दूँ चेकिंग विधि क्यों बताई है हमने। आपको हनुमान जी महाराज से प्रश्न पूछना है एक, तो आप चेकिंग विधि कर सकते हैं। चेकिंग विधि करने का तरीका क्या है? 11 दिन या 21 दिन तक विनती करनी होती है आपको कि प्रभु मेरा नाम ये, मेरा एड्रेस ये, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, कृपा करके इसका जवाब दें। वो प्रश्न ये है कि फलाना 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 फलाना, और इसका जवाब है मैं ये जानना चाहता हूँ। या आप जानना चाहते हैं कि मेरे घर में भूत प्रेत हैं तो उसके बारे में, या फिर मेरे साथ कोई शक्ति चल रही है उसके बारे में, मेरा ये काम कैसे बनेगा उसके बारे में। रोज़ विनती करेंगे सोते समय, 11 दिन या 21 दिन। अंडा मांस मछली लहसुन प्याज दारू बियर बंद। रोज मंदिर जाना है हनुमान जी के, विनती करना है, और वही विनती रात को करो। और देखो आपको जरूर मालूम चलेगा चेकिंग विधि का प्रभाव, और वो चीज़ का आंसर जरूर मिलेगा आपको, स्वप्न के माध्यम से मिलेगा। हाँ, वापस आते हैं। तो एक भक्त हैं, इन्होंने भी चेकिंग विधि की। पहले भी अपने आप से इन्होंने सोचा कि मैं चेकिंग विधि करता हूँ, क्या सच में कारगर है, कार्य करती है या नहीं करती है। इनकी मम्मी भी हनुमान चालीसा पढ़ती हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज हमारे है ही इतने अच्छे कि सब उनकी भक्ति करते हैं। तो इनकी मम्मी ने और इन्होंने साथ में बैठकर हनुमान जी से चेकिंग विधि की। रोज़ 11 दिन की मिनिमम हम बताते हैं, 11 दिन तक विनती करना कि प्रभु हम, इन्होंने ये बोला कि प्रभु हमारे घर में आपका वास है या नहीं है, क्या आप हमारे घर में हैं, क्या आप हमारे साथ हैं, क्या आप हमारी रक्षा करते हैं या नहीं करते हैं, हमें जरूर स्वप्न के माध्यम से बताइए। चौथा से 5वां दिन रहा होगा कि इनकी मम्मी को भी और इनको भी स्वप्न में ये दर्शन हुए कि इनके घर में बहुत सारे बंदर हैं, बड़े बड़े बड़े, छोटे 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 और बड़े, इस तरह के। और वो बंदर कोई आपस में खेल रहा है, कोई गुलाटी मार रहा है, कोई इनको देख के हंस रहा है, कोई इनकी मम्मी को देख के हंस रहा है, खुश हैं सारे। ये इनको अनुभव हुआ। तो इनसे इनको इनके एक प्रश्न का आंसर मिला कि हमारे घर में आपका वास है कि नहीं है, शक्ति आपकी है कि नहीं है। तो चेकिंग विधि से इनको ये जवाब मिला, तो इसलिए इन्होंने हमें अनुभव भेजा, तो हम बता रहे हैं। एक चीज़ और, इन्होंने हनुमान जी महाराज से पूछा कि ये किसी लड़की से शायद प्रेम करते हैं, कि प्रभु मेरा प्रेम सच्चा है तो क्या उस लड़की से मेरी शादी होगी, मैं ही जानना चाहता हूँ। इन्होंने सेम चेकिंग विधि की। कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद इनको स्वप्न में अनुभव होता है कि ये उस लड़की को बाइक पे बिठा करके मंदिर लेके गए हैं। वहाँ पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर, राम दरबार है, भैरव बाबा है, सबका दर्शन करा रहे हैं, दोनों साथ में मिलकर दर्शन कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, समझ गए ना आप? तो चेकिंग विधि से आपको आपके प्रश्न का उत्तर जरूर मिलता है। इसका मतलब ये है कि इनकी शादी उनसे होगी, हनुमान जी महाराज की कृपा से होगी। तो चेकिंग विधि आप भी कर सकते हैं, आपको भी आंसर मिल सकते हैं। चेकिंग विधि के माध्यम से ही इनको इस तरीके के भी अनुभव हुए हैं कि हनुमान जी महाराज, एक बार इन्होंने किसी काम के लिए हनुमान जी महाराज से कुछ पूछा था, तो हनुमान जी महाराज समुद्र से बड़े रूप से निकले हैं, पानी टपकता हुआ जा रहा है और वो उड़ते हुए निकल गए हैं उस काम के लिए, जिस काम के लिए इन्होंने विनती की थी। इस तरीके के इनको अनुभव हुए। हनुमान जी की भक्ति बहुत ज़्यादा करते हैं। चेकिंग विधि में रियल में शक्ति है, करके देखो। किसी किसी को चेकिंग विधि 1 से अनुभव नहीं होते अगर, तो वैसे 1 से ही हो जाएंगे, तो वो चेकिंग विधि 2 कर सकता है 11 दिन की, उसको उससे अनुभव हो जाएंगे। हनुमान जी महाराज की शक्ति आसपास कोई है वो मालूम चल जाएगी, या हनुमान जी महाराज की कृपा उनके घर पे है मालूम चल जाएगी, या घर में कोई प्रेत, या उनके शरीर में कोई प्रेत, या उनके शरीर में कोई तंत्र किया हुआ है, वो एक चीज़ पूछ सकते हैं आपको जरूर जवाब मिलेगा। नियम परहेज बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये विधि कारगर नहीं होगी। आप सब चीज़ हमसे पूछते हैं। अब छोटी छोटी सी चीज़ के बारे में किसी को परेशान करना सही है क्या? अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, समझदार लोग समझ जाएंगे। नहीं ना, छोटी छोटी चीज़ के बारे में हम परेशान नहीं कर सकते किसी को, है ना। बड़ी चीज़ पूछनी हो तो ठीक है, कोई नॉर्मल आदमी जेन्युइन चीज़ पूछ रहा है तो उसके लिए ठीक है। ये नहीं कि एक ही चीज़ हो 3 दिन बाद पूछ रहे हो तो उसको कोई तुक नहीं बनता।
तो उसके लिए हमने चेकिंग विधि बनाई है, तो आप खुद चेकिंग विधि से चेक कर सकते हैं। चेकिंग विधि के ऐसे ऐसे अनुभव हुए हैं। एक बहन ने ये पूछा कि प्रभु मेरे साथ मैं बीमार क्यों रहती हूँ, मैं बहुत बीमार रहती हूँ, करीब कई साल हो गए मैं बीमार क्यों रहती हूँ। तो वो स्वप्न में देखती है कि एक शरीर के अंदर उसके एक काली आत्मा का साया है, उसने उसको बीमार और परेशान और बेचैनी बना के रखी हुई है। 3, 4 या 5 या 10 दिन के आसपास उसने किया, तब उनको ये चीज़ दिखाई दी चेकिंग विधि के माध्यम से। चेकिंग विधि से बहुत कुछ मालूम चलता है। एक बहन ने ये पूछा क्या हमारे घर पे तंत्र हो रखा है, और हो रखा है तो किसने किया है। तो उनको चेकिंग विधि के माध्यम से ही 21 दिन की चेकिंग विधि की थी, उसके माध्यम से ही उनको जिसने किया था वो तंत्र करते हुए नजर आई है उनके घर में। और वो जिस प्रोसेस से उसने तंत्र किया था वो पूरा प्रोसेस से वैसे के वैसे करते हुए उनको साक्षात स्वप्न में दिख गए। ये है चेकिंग विधि का प्रभाव। तो भी वो मुझसे पूछती भैया इसका मतलब क्या है। मैंने कहा भैया अब क्या मतलब बताऊं मैं। जब स्वप्न में साफ साफ बजरंगबली महाराज ने आपको दिखा दिया कि चेकिंग विधि में ये कंडीशन है, इसने किया है, ऐसे ऐसे किया है, इसलिए ये बीमारी ये समस्या घर में रहती है, तुम्हारे अंदर रहती है, उसमें अब बताने लायक क्या रहेगा। तो चेकिंग विधि के इसी तरीके के अनुभव होते हैं। किसी ने पूछा कि मेरी ये समस्या ख़त्म हो गई, क्या मेरे शरीर से प्रेत कट गया है, क्या निकल गया है, क्या घर में ये होने वाला है, क्या ये होने वाला है, तो वो चीज़ उन्हें दिखी है। चेकिंग विधि कारगर है, कर सकते हैं कोई भी। चेकिंग विधि के अनुभव ही हमें बताने थे, वही हमें 3, 4 या 5 अनुभव जो भी बताए हैं वो आपको बता रहे हैं। अगर अभी तक किसी ने नहीं की है तो चेकिंग विधि करें, कोई एक प्रश्न पूछें, क्योंकि इसमें आपको ना रुपया पैसा लगना ना कुछ लगना, बस आपको विनती करनी है सच्चे मन दिल और भक्ति भाव से। रोज मंदिर जा सके तो अति उत्तम है। बजरंगबली महाराज कृपा करेंगे, करुणा करेंगे। हमारी यही कामना आप सबसे है। एक बच्चा ने भी चेकिंग विधि की थी, उसने भी बहुत प्रश्न पूछे प्रभु से। एक बार किए लेकिन प्रश्न बहुत सारे पूछे, 2-3 का जवाब उसे मिल गया। लेकिन हम बोलते हैं कि एक ही प्रश्न पूछे तो जरूर जवाब मिलेगा। मन में भक्ति भाव और विश्वास रहेगा ना तो वो जवाब आपको स्वप्न में मिलेगा। कौन दे रहा क्या दे रहा है इस पर गौर ना करें, आपके प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा, वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड है। तो चेकिंग विधि कीजिए। और ये जो 2-3 अनुभव मैंने आपको बताए हैं इसमें चेकिंग विधि के, वो अनुभव कैसे लगे आपको। आपने भी अगर चेकिंग विधि की है और आपको भी अनुभव हुए हैं अगर, तो कम से कम शब्दों में आप कमेंट में लिख सकते हैं। अच्छा अनुभव हुआ है बहुत बड़ा तो ईमेल भी कर सकते हैं हमको। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है हमारे, मिलती है। अब नहीं डाल रहे हैं लेकिन कुछ वीडियोज़ में है, बहुत पहले वीडियोज़ में, वहाँ देख सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम।